प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा आप सबको जय मसीह की। मैं आपके साथ खुदावंद का वचन यूहन्ना की किताब में से शेयर करूंगी। आपके सामने चैप्टर 1 शुरू से पढ़ूंगी। यहोवा का वचन अमीते के पुत्र यूहन्ना के पास पहुंचा। उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परंतु योना यहोवा के सन्मुख से तरशीश को भाग जाने के लिए उठा और याफा नगर को जाकर तरशीश जाने वाला एक जहाज पाया और भाड़ा देकर उस पर चढ़ गया कि उनके साथ यहोवा के सन्मुख से तरशीश को चला जाए। बाइबल की ये बुक, जिसे इंग्लिश में जोना और हिंदी में योना बोला जाता है, ओल्ड टेस्टामेंट में पाई जाती। जब भी हम योना की किताब को पढ़ते तो मैसेज से ज्यादा इस बात पे ध्यान दिया जाता है जो योना ने नहीं किया। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि योना की किताब को योना ने ही लिखा है, अपनी डिसोबीडियंट को वो खुद लिख रहा है। योना जो एक प्रॉफिट था, एक नबी था, उसके नाम से ही उसकी बुक का नाम है। हो सकता है मुझे बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़े क्योंकि इस मैसेज को डिटेल में आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। योना की बुक खुदा की मर्सी और कंपैशन के बारे में, मतलब खुदावंद के रहम के बारे में है, की मोहब्बत जो इंसान के लिए है। योना की किताब में 4 चैप्टर हैं, 48 वर्सेस हैं, 1328 वर्ड्स हैं। इससे पहले मैं योना की किताब के बारे में डिटेल में जाऊं, मैं आपके साथ योना के बारे में कुछ शेयर करना चाहती हूँ कि योना एक नबी था। 12 माइनर प्रॉफिट में से एक ये नबी था ना। जैसे हिब्रू में योना, जैसे हिंदी में योना कहा जाता है, उसका मतलब है डव। बाइबल में हमें मिलता है कि खुदा अलग अलग तरीके से अपने लोगों से कम्युनिकेट करता था और खुदा के चुने पर उसका पाखरू उतरता था, खुदा की सारी बातें लोगों के तक पहुंचाता था और भी बहुत सारे तरीके से जिनके थ्रू खुदा बात करता था अपने लोगों के साथ। योना भी एक ऐसा प्रॉफिट जिसे खुदा ने चुना निनवे से बात करने के लिए। और ये बात है 8th सेंचुरी BC के आसपास। प्रॉफिट एमस हिंदी में आमोस, प्रॉफिट होशिया हिंदी में होशे, ये दोनों नबी योना के टाइम के नबी हैं। और नबी नाहूम, जिसे हम नेहम भी कहते हैं, और ये नबी योना के 150 साल बाद आया। दोनों नबियों के बारे में मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी, जरूर वॉच करें। अभी बात करेंगे कि योना कौन से शहर से था। योना बिल्कुल नाजरत के पास एक छोटा सा टाउन गैथ हेफर, इसका जिक्र मिलेगा 2 किंग चैप्टर 14 वर्स 25 में। गैथ का मतलब वाइन और हेफर का मतलब डग या वेल। छोटा सा टाउन जो नाजरत के पास है। नाजरत जो प्रभु यीशु मसीह का टाउन था। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इसे नाजरत ही बोलना चाहिए क्योंकि ऑलमोस्ट नाजरत के पास है, अंदर ही है। ये एरिया इसराइल के नॉर्दर्न पार्ट में पाया जाता है। इससे पहले हम इस स्टोरी को डिस्कस करें, आइए पहले हम इन शहरों के बारे में जान लें। पहले चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि खुदा योना को एक हुक्म देता है, उठकर एक बड़े नगर निनवे को जा। यहाँ पर निनवे को बड़ा नगर बोला गया। अगर हिस्टोरिकल देखा जाए तो निनवे उस टाइम का लार्जेस्ट सिटी था वर्ल्ड में। बहुत स्ट्रॉन्ग बिल्ड किया गया था, अपने नाम के लिए जाना जाता था, फोर्टिफिकेशन के लिए, अपनी ताकत के लिए, पावर के लिए। और ये असीरियन एम्पायर की राजधानी थी। निनवे वाज द कैपिटल ऑफ असीरियन एम्पायर। हिस्ट्री में और बाइबल में पता चलता है कि असीरियन एम्पायर हमेशा से इसराइल का दुश्मन था। जूडा को हमेशा थ्रेट किया। पीटली ये इसराइल पर अटैक कर रहे। इन्होंने इसराइल को गुलाम बनाया 740 to 720 BC तक। इसराइल इनकी कैप्टिविटी में थी। बाइबल के अंदर हम बार बार पढ़ते हैं किस तरह से इसराइल जब गुनाह करता था, खुदा इसी तरह से दूसरी कंट्रीज को एज ए रॉड इस्तेमाल करता था इसराइल को पनिश करने के लिए, बिकॉज ऑफ देयर सिंफुल बिहेवियर। और उस टाइम में जेरोबम का राज था 786 to 746 BC तक। योना इस टाइम का प्रॉफिट था जो प्रोफेसाई करता था। और नाहूम 150 ईयर्स के बाद में आया और दोनों को खुदा ने इस्तेमाल किया इसी शहरों के लिए, इन्हें वार्न करने के लिए। दोनों एक ही साइड से, नॉर्दर्न इसराइल से, और इनके टाउन एक दूसरे के साथ साथ थे। और इन दोनों को मैसेज इन्हीं शहरों के लिए खुदा ने भेजा। लेकिन मैसेज में थोड़ा सा डिफरेंस था। नेक्स्ट टाइम जब मैं नाहूम के बारे में बात करूंगी तो उसमें बयान करूंगी। खुदा ने योना को निनवे शहर में जाने के लिए बोला। आज ये जगह इराक के मसूल शहर में मिलेगी जो टाइग्रस से 500 माइल्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इसराइल। खुदा ने योना को निनवे शहर में जाने के लिए बोला। निनवे शहर असीरियन एम्पायर की राजधानी थी। असीरियन एम्पायर वाज प्रोडक्ट ऑफ मेसोपोटामिया। ये जगह आज आपको मॉडर्न डे इराक के मसूल शहर में मिलेंगे। जब आप मिडिल ईस्ट के नक्शे को देखते हैं तो आपको बहुत बड़ा जो एरिया है ना, वो डेजर्ट जैसा नजर आएगा और उसमें एक ऐसा एरिया मिलेगा जो फर्टाइल, मतलब जो हरा भरा है, और वो एरिया आपको मिलेगा 2 रिवर के पास। इस रिवर का नाम है टाइग्रस और यूफ्रेटिस। निनवे असीरियन एम्पायर की राजधानी थी, लोकेटेड इन नॉर्दर्न मेसोपोटामिया, मतलब बिब्लिकल टाइम में। ये जगह नॉर्दर्न मेसोपोटामिया में 2 दरियाओं के बीच में थी जिनके नाम थे टाइग्रस एंड यूफ्रेटिस। और इन रिवर्स का जिक्र तो जेनेसिस और रेवलेशन में भी आता है। बाइबल की बहुत सारी जगहों में एक्चुअली में इसका नाम आता है। मॉडर्न डे सीरिया, टर्की, ईरान, इराक
कि कुछ जगहों के पार्ट्स इस एम्पायर में आते थे। मतलब असीरियन एम्पायर की बहुत सारी जगहें मॉडर्न डे सीरिया, टर्की, ईरान, इराक में पाई जाती है। असीरियन सिविलाइजेशन बहुत ही फ्लरिश थी इन टू रिवर्स के बीच में, टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस। यूफ्रेटिस रिवर अगर देखा जाए तो 1740 माइल्स लॉन्ग है और टाइग्रिस रिवर 1180 माइल्स लॉन्ग है। ये रिवर्स ओरिजिनेट होते हैं टर्की माउंटेन से, मींस फ्रॉम टर्की टू पर्शियन गल्फ। अगर मैं इसी करके बताऊं तो ये साथ साथ जितनी भी कंट्रीज हैं, ईरान, इराक, सीरिया, टर्की, जॉर्डन और प्लस कुछ और, इनके साथ साथ वो बहता है। और इतनी बड़ी विशाल मिडल ईस्ट के डेजर्ट के अंदर ये वाला पार्ट बहुत ही ग्रीन और फ्लरिश नजर आएगा। और डिस्टेंस बिटवीन टाइग्रिस एंड यूफ्रेटिस 150 माइल्स, 250 माइल्स एक दूसरे की दूरी पर है। और ये शुरू होते हैं टर्की माउंटेन से और टाइग्रिस दरिया के ईस्ट वाली साइड पे निनवा था। बहुत ही फ्लरिश और फेमस था एंड मेजर सेंटर ऑफ ट्रेड एंड कल्चर। तो शॉर्टकट में इजी करके मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो असीरियन एम्पायर था मेसोपोटामिया के नॉर्दर्न पार्ट में था। मॉडर्न टाइम में इराक, सीरिया और टर्की के नॉर्दर्न पार्ट में था। टाइग्रिस रिवर इसके पास से बहता था। बहुत ही मजबूत और पावरफुल एम्पायर था। जैसे जैसे पावर में बढ़ता गया, रिचेस में बढ़ता गया, वैसे वैसे गुनाम में बढ़ता गया। आज भी दुनिया में ऐसा ही हो रहा है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, पैसा बढ़ता है, रिचेस बढ़ती है, वो खुदा को भूल जाते हैं। ये कहानी जो है ना लाइफ की, ये जो पैटर्न है ये पुराना ही चला आ रहा है। कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि निनवा शब्द नाइनस से और नाइनस निम्रोड से आया और निम्रोड का जिक्र जेनेसिस में आता है। और निम्रोड नोहा नबी का ग्रैंडसन था और निनवा को बनाने वाला निम्रोड था। उसने इस निनवा शहर को आजाद किया और इस शहर को फिश टाउन का नाम भी दिया गया। और यहाँ के लोग फिश गॉड की पूजा करते थे और यहाँ की देवी का नाम नैन्शी था जो कि फ्रेश वाटर की गॉडेस थी। और फिर एक और देवते को पूजा जाता था जिसका हेड तो फिश का मतलब मछली का बना हुआ था और बाकी का बदन इंसान का। और इस शहर के रूइंस आपको मसूल शहर ऑफ इराक में मिलेंगे जो कि 550 माइल्स दूरी पर है नॉर्थ ईस्ट इसराइल से। माइल्स थोड़े इधर उधर हो जाते, डिपेंड करता है कहाँ से आप चेक कर रहे हो। जोना ने जो सफर तय किया 550 to 600 माइल्स का, कैथ हेफर टू निनवा, उस टाइम का ये बहुत बड़ा इम्प्रेसिव सिटी था। जानी जाती थी अपनी ताकत के लिए, शहर की मजबूती और फोर्टिफिकेशन के लिए। वॉल्स, टेम्पल, गेट्स एंड लाइब्रेरीज बहुत ही फेमस थी। जैसे मैंने पहले बताया कि ये टाइग्रिस रिवर के आसपास था, इसलिए भी ये बहुत ग्रीन और खूबसूरत भी था। तो ये है उन जगहों की लोकेशन जिनका जिक्र बुक ऑफ जोना में किया गया। खुदा उसे ईस्ट की तरफ भेजता है लेकिन वो वेस्ट की तरफ जाता है। खुदा उसे भेजता है निनवा में जो ईस्ट में है, लेकिन वो टोटली ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है, तार्शिश में जो वेस्ट में है। तार्शिश मॉडर्न डे का स्पेन है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कहानी को मैसेज के साथ शेयर करूंगी। प्लीज जरूर देखिए और शेयर करिए और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।